मन और इंद्रियों की विषयों की तरफ प्रवाह वृत्ति ही हमारा बंधन है। मन और इंद्रियों का प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबना ही संसार से मुक्त होना है। मुक्त होने की पहचान क्या है? रात दिन प्रिया प्रीतम का सतत चिंतन मन और इंद्रियां करें। जैसे श्रवणेन्द्रिय का कार्य सुनना है तो प्रिया प्रीतम का नाम सुने, प्रिया प्रीतम की लीला सुने, महिमा सुने। नेत्रेंद्रिय का काम देखना है तो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों को देखें, प्रिया प्रीतम के श्री विग्रह के दर्शन करें, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का दर्शन करने की भावना करें। अपनी भावना में जितनी क्षमता है उतना तो प्रिया प्रीतम हमारे भाव देश में विराजमान है। हर एक इंद्री तभी पवित्र मानी जाती है जब वो प्रभु से जुड़ती है। अन्यथा कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि अन्य साधनों का कोई विशेष महत्व नहीं है यदि प्रभु का चिंतन न बने तो। जैसे मौन, तो कोई जन्म से गूंगा है तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? फलाहार, कितने पक्षी फल भक्षण करते हैं। जलाहार, कितने जीव जलचर हैं। मृत्तिकाहार, कितने जीव माटी खाकर रहते हैं। ऐसे विविध प्रकार के। खास बात क्या है? इन साधनाओं का सबका फल है अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन होना। इसीलिए ब्रह्मचर्य की, मौन की, अल्पाहार की सबकी महिमा है। पर यदि भगवत चिंतन नहीं तो इनका कोई महत्व नहीं। बहुत आप तप के द्वारा ब्रह्मलोक जा सकते हैं, बस। तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, फिर भी तो आवागमन मुक्त तो नहीं हुआ ना। तो खास बात है अविरल भक्ति, निरंतर चिंतन, तैल धारावत अखंड चिंतन। इसी का अभ्यास पूरे जीवन भर जब किया जाता है तो परिपक्व हो जाता है। पर इसके लिए विषय चिंतन तो छोड़ना होगा ना, तभी तो भगवत चिंतन होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दृष्टा दृष्टान विषयान विस्मर हृन्न स्मर स्वभामपि ब्रह्म न विमुहि पर विभूत्या वृंदारण्ये अद्भुत रसम मृगय। दृष्टा अदृष्ट, दृष्टा माने जो मैंने भोग देखे हैं, भोगे हैं। अदृष्ट, जो अभी भोगे नहीं, केवल सुना है, भोगने की इच्छा है। दोनों का त्याग करके मन और इंद्रियों को प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाना। यहां तक कि मैं ब्रह्म हूं, इस चिंतन से मोक्ष प्राप्त होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, ना स्मर स्वभामपि ब्रह्मो स्व, स्व जो स्वरूप है वो ब्रह्ममय, उसका भी स्मरण मत करो। दृष्टा दृष्ट विषयान विस्मर, देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए सब भोगों का विस्मरण कर दे। एकमात्र प्रिया प्रीतम का स्मरण कर, ना स्व का स्मरण कर जो ब्रह्म स्वरूप है, और ना विषयों का स्मरण कर, ना विमुह पर विभूत्या, ना बड़े बड़े वैभव पद प्रतिष्ठा का स्मरण कर। एकमात्र वृंदारण्य में अद्भुत महिमा से विराजमान श्री लाडली जी का स्मरण करो, श्री प्रियालाल का स्मरण करो। प्रियालाल के स्मरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज आगे के प्रसंग में है, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता।
चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी, फिर और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी कह रहे हैं, अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला, अष्टमैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा काम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, पशु पक्षी किसी को, या आपने चित्र देखा या चलचित्र देखा भोग संबंधी, तो आपके हृदय का चिंतन होगा काम का। और हृदय में एक नाड़ी है, भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, बहुत सुंदर व्याख्या की है ब्रह्मचर्य के विषय में। एक पंचचूड़ा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक से आई थी, देवर्षि नारद जी ने उससे वार्ता की। शास्त्रों में तो सब खोल खोल के वर्णन किया गया है। मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। इस पर चर्चा प्रायः नहीं होती, संकोच होगा। और जब ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो, भर भरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं।